बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। श्रीलंका हमला आवरों का अमीर बाप गिरफ्तार, खानदान की सरगर्मियों पर पड़ोसी सकते में। श्रीलंका में अलर्ट, मुसलमानों में दहशत, सैकड़ों लोगों ने घर बार छोड़ दिया। ईरान ने ऑयल इंपोर्ट रोकने के खिलाफ किया खबरदार, अमेरिका ने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स पर पाबंदियां नरम की। कई मुल्कों और इंसानी हुकूक तंजीमों ने सऊदी अरब में मौत की सजाओं पर की तनकीद, फेडरिका मोगेरिनी ने कहा इंसाफ नहीं किया गया। लीबिया के त्रिपोली में इंसानी सूरत हाल संगीन, घनी आबादी वाले इलाके मैदान जंग बन गए। पुतिन और किम जोंग उन की कामयाब मुलाकात, कोरिया के इलाके में अमरीकी असरात को कम करने की कोशिशें। जो बाइडेन ने अमेरिका के सदारती इलेक्शन में उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया। वाराणसी पर सस्पेंस खत्म, प्रियंका गांधी नहीं लड़ेंगी, मोदी ने नॉमिनेशन दाखिल करने से पहले किया जबरदस्त रोड शो। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। श्रीलंका में ईस्टर बम धमाकों के सिलसिले में 2 हमला आवरों के अमीर बाप को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसा शुबा है कि उसने अपने बेटों की मदद की थी। श्रीलंका नेवी के एक साबिक ओहदेदार के हवाले से ये बात बताई गई। श्रीलंका पुलिस ने भी कहा कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके पास से ग्रेनेड्स और दूसरे हथियार जब्त किए गए हैं। उनके खिलाफ कोलंबो में एक धावा किया गया। इस दौरान श्रीलंका के तमाम कैथोलिक चर्चों को हुक्म दिया गया है कि जब तक सिक्योरिटी बेहतर नहीं होती उन्हें बंद रखा जाए। हिंदुस्तान ने आईसिस के बाज़ कारकुनों की गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ की बुनियाद पर श्रीलंका की इंटेलिजेंस एजेंसियों को इन हमलों के ताल्लुक से खबरदार किया था। इस सिलसिले में श्रीलंका में बहुत बड़ा तनाज़ा पैदा हो गया है और सिक्योरिटी कोताही के हवाले से हुकूमत पर काफ़ी तनकीदें की जा रही हैं। खबरों में कहा गया कि श्रीलंका के पुलिस चीफ ने 11 अप्रैल को अलर्ट जारी किया था, लेकिन यह अलर्ट वजीर तक नहीं पहुंचा। श्रीलंका में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें ज्यादातर उसी अमीर खानदान के अरकान या रिश्तेदार शामिल है। ये लोग नेशनल तौहीद जमात के अरकान बताए गए हैं। कम से कम 3 खुदकुश बम्बरदारों का ताल्लुक इसी खानदान या उनके रिश्तेदारों से है। इस दौरान उस खानदान के पड़ोसी सकते में है। उनके घर के करीब रहने वाली एक खातून फातिमा फजला ने बताया कि उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि उनकी सरगर्मियां ऐसी हो सकती हैं। कोलंबो में काफी तनाव बरकरार है। हुकूमत के तर्जुमान ने बताया कि पुलिस तहकीकात कर रही है। पिछले इतवार को होने वाले हमलों में 359 लोग हलाक हुए हैं और 500 जख्मी हुए हैं। आईसिस ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। पूरे श्रीलंका में अलर्ट और तनाव बरकरार है। कोलंबो में सेंट्रल बैंक को कुछ वक्त के लिए बंद किया गया। एयरपोर्ट जाने वाली सड़क को भी बंद किया गया। धमाकों के सिलसिले में अब तक 76 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों का ताल्लुक एक दहशतगर्द तंजीम से है। श्रीलंका के कई इलाकों से मुसलमान महफूज मकामात पर जा रहे हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि सैकड़ों पाकिस्तानी मुसलमान एक बंदरगाही शहर नेगेनो से फरार हो गए, जहां फिरक़ेवाराना तनाव काफी बढ़ गया। इनमें से बाज़ लोगों ने बताया कि उन्हें उनके मकानदारों ने घर से निकाल दिया। श्रीलंका हमला आवरों का सरगना एक आलिम ज़हरान हाशमी बताया गया है। ज़हरान हाशमी की बहन ने हमलों की मजम्मत की है। हाशम मदीना नामी इस औरत ने कहा कि वो अपने भाई के बारे में आने वाली खबरों से वहशत का शिकार है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि एक बम्बरदार को इससे पहले गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया। इस बम्बरदार की पहचान इल्हाम अहमद इब्राहिम की हैसियत से की है, जो उन 2 भाइयों में शामिल है जिन्होंने हमला किया था। इनमें से एक भाई इल्हाम ने कोलंबो के एक होटल में धमाका किया। इल्हाम के दूसरे भाई इस्मत ने भी हमलों में हिस्सा लिया। उनका बाप मोहम्मद यूसुफ इब्राहिम एक बहुत अमीर आदमी है जो मिर्च का कारोबार करता है, उसे भी गिरफ्तार किया गया।
बात करते हैं मिडिल ईस्ट के मामलात की। अमेरिका ने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स पर लगाई गई पाबंदियों में कुछ नरमी का ऐलान किया है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने यह बात बताई। इसका यह मतलब है कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और उससे ताल्लुक रखने वाली तंजीमों या इदारों से डील करने वाली हुकूमतों और कंपनियों पर अमेरिका में सफर के हवाले से पाबंदियां नहीं होंगी। कुछ दिन पहले अमेरिका ने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को दहशतगर्द तंजीम करार दिया था। ईरान ने उसके ऑयल इंपोर्ट को खत्म करने के लिए अमेरिका की कोशिशों की तायीद करने पर सऊदी अरब और बहरीन पर तनकीद की है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान अब्बास मूसवी ने कहा कि अमेरिकी पाबंदियों के बारे में सऊदी अरब और बहरीन के नुक्ता नज़र से उनका अंधापन, अमेरिका के सामने उसकी गुलामी और ऐसे कदम के नतीजों के ताल्लुक से उनकी जहालत जाहिर होती है। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने एक दिन पहले कहा था कि अमेरिकी पाबंदियां नाकाम होंगी और ईरान ज्यादा से ज्यादा तेल बेचेगा। इस दौरान ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने ईरानी तेल को रोकने के नतीजों के ताल्लुक से खबरदार किया। जवाद ज़रीफ ने अमेरिकी पाबंदियों पर तनकीद करते हुए कहा कि ईरान को पाबंदियों से निमटने में PhD हासिल है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ कैदियों के तबादले के लिए तैयार है और उन्हें अमेरिकी ओहदेदारों के साथ इस सिलसिले में बातचीत का इख्तियार दिया गया है। जवाद ज़रीफ ने एशिया सोसाइटी न्यूयॉर्क में खिताब करते हुए ये बात कही। इसके जवाब में अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि वो ईरान में गिरफ्तार अमेरिकी शहरियों के मामले के इंसानी हल की तायीद करता है। स्टेट डिपार्टमेंट के एक तर्जुमान ने कहा कि हम जवाद ज़रीफ के बयान से वाकिफ़ हैं, हमने कई बार ईरान से इन कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया है। हिजबुल्लाह ने सऊदी अरब में लोगों की बड़ी तादाद का सर कलम करने की मजम्मत की है और कहा है कि अमेरिका रियाद के इस काबिल मजम्मत जुर्म में शामिल है। हिजबुल्लाह ने उन 37 सऊदी शहरियों के खानदानों से हमदर्दी का इजहार किया जिनका सर कलम किया गया। उन पर दहशतगर्दी के इल्जामात लगाए गए थे। दुनिया के कई लीडर्स और इंसानी हकूक की तंजीमों ने सऊदी अरब में मौत की इन सजाओं पर तनकीद की। UN हाई कमिश्नर इंसानी हकूक मिशेल बैचलेट ने एक बयान में कहा कि इनमें ज्यादातर शिया मुसलमान थे। उन्होंने कहा कि इन मुकदमात में सही तरीके पर अमल नहीं किया गया और उनसे टॉर्चर की बुनियाद पर इकबाल जुर्म कराया गया। सऊदी अरब की वजारत दाखिला ने एक बयान में तस्दीक की कि 37 लोगों को इंतहा पसंदी, दहशतगर्द आइडियोलॉजी और मसलकी तनाव और बदअमनी फैलाने और सिक्योरिटी मुतासर करने और फितना पैदा करने के लिए दहशतगर्द नेटवर्क चलाने पर गिरफ्तार किया गया था और उन्हें सजाए मौत दी गई थी। उनमें से एक शख्स की लाश को कई घंटों तक एक खंबे पर लटका कर रखा गया। इस शख्स की पहचान खालिद अब्दुल करीम अल तुरैजी की हैसियत से की गई है। सऊदी अरब में इंसानी हकूक की सूरत हाल पर नजर रखने वाली एक तंजीम के ओहदेदार एडम ने बताया कि जिन लोगों का सर कलम किया गया उनमें कम से कम 33 सऊदी शिया थे। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी चीफ फेडरिका मोगेरिनी ने कहा कि उन्हें शक है कि इन सऊदी शहरियों को इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक मुकदमे का सामना करने का मौका नहीं दिया गया और इन सजाओं के नतीजे में मसलक की खून खराबा हो सकता है। बरतानिया ने भी इन सजाओं पर तनकीद की और कहा कि जदीद दुनिया में ये नाकाबिल कबूल है। बरतानिया के वजीर एलन डंकन ने कहा कि हर मुल्क को ये बात महसूस करनी चाहिए कि जब इस तरह के तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं तो इसके उल्टे नतीजे निकलते हैं और इसका फ़ायदा कुछ नहीं होता। सऊदी अरब में इससे पहले जनवरी 2016 में भी एक दिन में 44 लोगों को सजाए मौत दी गई थी, जिनमें शिया आलिम शेख निम्र भी शामिल थे। लीबिया के दारुल त्रिपोली में इंसानी सूरत हाल बहुत खराब हो गई है, जहां घनी आबादी वाले इलाके मैदान जंग बन गए हैं। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ने यह बात बताई। हॉस्पिटल्स में दवाओं की किल्लत पैदा हो गई है, लोगों को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। हॉस्पिटल्स में स्टाफ का आना जाना सिक्योरिटी की वजह से मुश्किल हो गया है। सेहत की आलमी तंजीम WHO ने ट्विटर पर कहा कि पिछले 3 हफ्तों की लड़ाई में 371 लोग हलाक हुए हैं और 1332 जख्मी हुए हैं। दुनिया भर से मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार।
श्रीलंका हमला आवरों का अमीर बाप गिरफ्तार, खानदान की सरगर्मियों पर पड़ोसी सकते में। श्रीलंका में अलर्ट, मुसलमानों में दहशत, सैकड़ों लोगों ने घर बार छोड़ दिया। ईरान ने ऑयल इंपोर्ट रोकने के खिलाफ किया खबरदार, अमेरिका ने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स पर पाबंदियां नरम की। कई मुल्कों और इंसानी हुकूक तंजीमों ने सऊदी अरब में मौत की सजाओं पर की तनकीद, फेडरिका मोगेरिनी ने कहा इंसाफ नहीं किया गया। लीबिया के त्रिपोली में इंसानी सूरत हाल संगीन, घनी आबादी वाले इलाके मैदान जंग बन गए। पुतिन और किम जोंग उन की कामयाब मुलाकात, कोरिया के इलाके में अमरीकी असरात को कम करने की कोशिशें। जो बाइडेन ने अमेरिका के सदारती इलेक्शन में उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया। वाराणसी पर सस्पेंस खत्म, प्रियंका गांधी नहीं लड़ेंगी, मोदी ने नॉमिनेशन दाखिल करने से पहले किया जबरदस्त रोड शो। बुलेटिन के इस हिस्से में जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। सीरिया बहरान पर बातचीत के लिए ईरान, रशिया और तुर्की के डेलीगेशंस कजाकिस्तान पहुंच गए हैं। ओहदेदारों की इस बातचीत के बाद तीनों मुल्कों के लीडर्स की भी मुलाकात होगी। ये लोग खासतौर पर इदलीब के बारे में बातचीत करेंगे। इसके अलावा कैदियों के तबादले और इमदाद की तकसीम के बारे में भी गौर होगा। सीरिया के इदलीब में चारशंबे को एक बम धमाका हुआ जिसमें कम से कम 18 लोग हलाक हो गए। मरने वालों में ज्यादातर सिविलियंस हैं। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन और नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन की छोटी मुलाकात रशिया के एक बंदरगाही शहर में हुई। इस मौके पर दोनों मुल्कों ने अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाने का वादा किया। इस मुलाकात में दोनों लीडर्स के बीच काफी गर्मजोशी देखी गई। रशिया और नॉर्थ कोरिया के लीडर्स ने इस मौके पर अपने मुल्कों की ताल्लुकात की एक लंबी तारीख का हवाला दिया। पुतिन ने कहा कि वो कोरिया के इलाके में तनाव कम करने के लिए मदद देने तैयार हैं। रशिया के सदर ने यह भी कहा कि वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए किम जोंग उन की कोशिशों की तायीद करते हैं। किम ने कहा कि उन्हें दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात और दोस्ती में बेहतरी की उम्मीद है। किम जोंग उन चारशंबे को ट्रेन के जरिए रशिया पहुंचे थे। हाल ही में किम जोंग उन और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान हनोई में दूसरी छोटी मुलाकात नाकाम हो गई थी। किम जोंग उन और पुतिन के दरमियान मुलाकात को अमेरिका के असरात को कम करने की कोशिशों के तौर पर देखा जा रहा है। पुतिन ने 3 घंटे की इस मुलाकात के मौके पर कहा कि हम कोरिया के रशिया के साथ ताल्लुकात को एक नई बुलंदी पर पहुंचाना चाहते हैं। इस बातचीत के नतीजे से सब खुश हैं। पुतिन ने कहा कि किम को जमानतों की जरूरत है। ट्रंप और किम जोंग उन के दरमियान मुलाकात की नाकामी के बाद पुतिन के साथ ये मुलाकात काफी अहमियत रखती है। अमेरिका के साबिक नायब सदर जोसेफ बाइडेन ने 2020 के सदारती इलेक्शंस के लिए अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया। 2020 के इलेक्शंस में वो सदर डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज करना चाहते हैं। जोसेफ बाइडेन बराक ओबामा के दौर में नायब सदर थे। वो 36 साल सेनेट के रुकन रहे। उनकी उम्र अब 76 साल है और वो 77 साल बर्नी सैंडर्स के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनने वाले सबसे ज्यादा उम्र के शख्स होंगे। पाकिस्तान के चमन इलाके में नामालूम बंदूक बरदारों ने कम से कम एक पोलियो वर्कर को हलाक कर दिया। इसके साथ ही इस हफ्ते ऐसी कार्रवाइयों में मरने वालों की तादाद कम से कम 3 हो गई है। बंदूक बरदारों ने क्वेटा से 100 किलोमीटर दूर वाक़ गांव सुल्तानजई में पोलियो वर्कर्स की टीम पर फायरिंग कर दी। एक शख्स जख्मी भी हुआ। दुनिया में पाकिस्तान उन 3 मुल्कों में शामिल है जहां अब भी पोलियो के केसेस पाए जाते हैं, जिनमें अफगानिस्तान और नाइजीरिया शामिल है। कई मिलिटेंट तंजीमें पोलियो मुहिम के खिलाफ हैं। अमेरिका के एक एजेंट शकील ने पोलियो मुहिम चलाते हुए उसामा बिन लादेन के ठिकाने का पता लगाया था। अब बात करते हैं इंडिया के इलेक्शंस की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से नॉमिनेशन दाखिल करने से एक दिन पहले हल्के में जबरदस्त रोड शो किया जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। रोड शो से पहले मोदी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के करीब पंडित मदन मोहन मालवीय के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। रोड शो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गेट से शुरू हुआ और एक मुकद्दस घाट पर खत्म हुआ। वजीर आजम मोदी ने रोड शो के दौरान कहा कि दहशतगर्दी का सफाया करना बहुत जरूरी है ताकि गरीबों की जिंदगियां बेहतर बनाई जा सकें।
वजीर आजम मोदी ने घाट पर पूजा भी की। मोदी जुमे को एनडीए लीडर्स की मौजूदगी में 11:30 बजे दिन नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। इसके बाद वो 2 मंदिरों में पूजा करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने कयास आराइयों को खत्म करते हुए वाराणसी से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। अजय राय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से वाराणसी में मुकाबला करेंगे। ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे थे कि प्रियंका गांधी वाराणसी से मुकाबला कर सकती हैं। इस दौरान अजय राय ने कहा कि अगर प्रियंका गांधी मुकाबला करती तो वो मोदी को जरूर हरा देती। इस हल्के से समाजवादी पार्टी या एसपी बीएसपी इत्तेहाद का उम्मीदवार भी मैदान में है। लोकसभा इलेक्शंस के चौथे मरहले के लिए मुहिम जोरों शोर से जारी है। इस मरहले के तहत पीर को 71 हल्कों में वोट डाले जाएंगे। उनका ताल्लुक 9 रियासतों से है। कई बड़े लीडर्स वोटर्स को रिझाने के लिए सरगर्मी से मुहिम चला रहे हैं, जिनमें सदर कांग्रेस राहुल गांधी, बीजेपी सदर अमित शाह, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और मरकजी वजीर शामिल है। सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने राजस्थान में जलसों से खिताब करते हुए कहा कि मोदी दौर में लूटी गई रकम वापस ली जाएगी और न्याय स्कीम में इस्तेमाल होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत बनने के बाद जीएसटी ढांचे में तब्दीलियां की जाएंगी। जस्टिस एनवी रमन्ना चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ जिनसी हरासानी के इल्जामात के मामले की जांच के लिए बनाए गए पैनल से अलग हो गए। इस केस में शिकायत करने वाली औरत ने जस्टिस रमन्ना की मौजूदगी पर एतराज किया। सुप्रीम कोर्ट की एक साबिक मुलाजिमा ने अदालत को खत लिखते हुए शिकायत की कि जस्टिस रमन्ना को पैनल से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो चीफ जस्टिस के फैमिली फ्रेंड हैं और उनके करीबी हैं। उन्होंने कहा कि पैनल में खातून जजेस को शामिल करना चाहिए। कश्मीर के बीच बिहारा टाउन में एक एनकाउंटर हुआ है, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन के 2 मिलिटेंट्स हलाक हो गए। सिक्योरिटी ओहदेदारों ने ये बात बताई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक खबर पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद ये एनकाउंटर हुआ। मरने वालों की पहचान अमीन भट्ट और गुलाम अहमद गनाई की हैसियत से की गई है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। श्रीलंका हमला आवरों का अमीर बाप गिरफ्तार, खानदान की सरगर्मियों पर पड़ोसी सकते में। श्रीलंका में अलर्ट, मुसलमानों में दहशत, सैकड़ों लोगों ने घर बार छोड़ दिया। ईरान ने ऑयल इंपोर्ट रोकने के खिलाफ किया खबरदार। अमेरिका ने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स पर पाबंदियां नरम की। कई मुल्क और इंसानी हुकूक तंजीमों ने सऊदी अरब में मौत की सजाओं पर की तनकीद। फेडरिका मोगेरिनी ने कहा इंसाफ नहीं किया गया। लीबिया के त्रिपोली में इंसानी सूरत हाल संगीन, घनी आबादी वाले इलाके मैदान जंग बन गए। पुतिन और किम जोंग उन की कामयाब मुलाकात, कोरिया के इलाके में अमरीकी असरात को कम करने की कोशिशें। जो बाइडेन ने अमेरिका के सदारती इलेक्शन में उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया। वाराणसी पर सस्पेंस खत्म, प्रियंका गांधी नहीं लड़ेंगी। मोदी ने नॉमिनेशन दाखिल करने से पहले किया जबरदस्त रोड शो। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।